मुंबई में लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं। ऐसे बढ़ते खतरे के बीच भी महाराष्ट्र की सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। हालांकि कुछ पाबंदियां बढ़ाने पर आज फैसला हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पलायन की तीसरी लहर को भी रोक पाएगी सरकार। घबराने की बात नहीं है, लेकिन चिंता जताने की बात है। जो एसओपी आपको दी गई है वो एसओपी का पूरी तरह आप फॉलो करो। पूरा लॉकडाउन का मुंबई में आज तो नहीं है, डरो मत, खबरदारी लो। एक दिन में कोरोना के कुल नए मामले 20,971। एक दिन में कोरोना से कुल मौतें 6। ये मुंबई का एक दिन का आंकड़ा है, जो कि कोरोना संकट में और फिक्र बढ़ा रहा है। लेकिन मेयर फिर भी भरोसा दे रही हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन उनका ये भरोसा उन लोगों तक पहुंच रहा है जो दूसरे राज्यों से आकर मुंबई में बसे। लॉकडाउन ज्यादा लग रहा है, मेरे को डर है फंसना ना जाऊं, इसलिए मैं हम लोग घर जा रहा हूँ। बीएमसी के मेयर एबीपी न्यूज के जरिए मुंबई वासियों तक संदेश पहुंचाते हैं, कोरोना के बढ़ते खतरे को बताते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि सुरक्षा या इलाज में किसी तरह कमी नहीं होने देंगे। लॉकडाउन में मुंबई को नहीं फंसने देंगे। लेकिन क्या ये संदेश उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्होंने गुजर बसर के लिए मुंबई को ठिकाना बनाया? पिछले साल भी देखा है, हम लोग तो फिर नहीं फंसे थे, दूसरा आदमी लोग फंसे थे तो बहुत परेशानी हुआ, इसलिए उसी तरह हम लोग को फंसना पड़ जाएगा करके हम लोग जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से घर जा रहा हूँ। मुंबई महानगर पालिका का फिलहाल कोई भी विचार नहीं है लॉकडाउन करने का। एबीपी न्यूज बार बार कह रहा है कि लॉकडाउन किसी शहर या प्रदेश के लिए ठीक नहीं। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी भी लगातार कह रही है कि डरना नहीं है। लेकिन क्या ये बातें मुंबई में रोज कमाने खाने वाले समझ पा रहे हैं? मेरे ऊपर जो घर चलता है ना, वो तो घर चलने का बंद होएगा। आदमी बीमार रहता है, लड़का रिक्शा चला रहा था, वो भी रिक्शा नहीं चल रही है अभी। हम लोग भाड़े पे रहते हैं, भाड़ा कहाँ से जाएगा, पानी कौन देगा, हम लोग को लाइट कौन देगा, बाल बच्चों का हमारा पढ़ने का वो भी समय में अभी सब लफड़ा हो रहा है। अभी वो बच्चे का जिंदगी खराब हो रही है। कोई भी चीज हो, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, गरीब मर जाएंगे। इसलिए एबीपी न्यूज ये कह रहा है कि कोरोना में पलायन की तीसरी लहर को रोको। ऐसे लोगों को भरोसा सरकार से मिले कि उन्हें पलायन जैसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मुंबई में कुछ ऐसे लोग एबीपी न्यूज को मिले जिनमें बढ़ते कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन लगने और उस लॉकडाउन में फंसने का डर देखने को मिला। मुंबई के बड़े स्टेशनों में से एक लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर कुछ ऐसे लोगों से एबीपी न्यूज रिपोर्टर सूरज ओझा की मुलाकात हुई, जिनमें कुछ पश्चिम बंगाल के हैं तो कोई छत्तीसगढ़ का। कामकाज की तलाश में ये सभी मुंबई आए, लेकिन लॉकडाउन की खबरों से इन सब के मन में डर बैठ गया। मेरे को डर है फंसना ना जाऊं, इसलिए मैं हम लोग घर जा रहा हूँ सर। आप क्या काम करते हैं? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। तो आपका काम क्या बंद हो चुका है या फिर? बंद हो चुका है, मालिक भी बोल रहा है बेटे घर जाओ, इसीलिए हम लोग घर जा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? अशोक खलखो। क्या काम करते हैं? मच्छी फैक्ट्री में। क्यों जा रहे हैं आप? सर तबीयत खराब था, इसीलिए सेठ बोला कि चले जाओ, फिर इधर लॉकडाउन भी पता चल गया, इसीलिए छुट्टी मांग के जा रहा हूँ सर। ये डर मुंबई की मेयर के 4 जनवरी के बयान के बाद से गहरा रहा है। मेयर ने 4 जनवरी को ये कहा था कि शहर में अगर रोज 20,000 से ज्यादा कोरोना केस मिलने लगे तो लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन 20,000 से ज्यादा केस आए तब मेयर किशोरी पेडनेकर ने साफ किया कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगेगा, लेकिन मिनी लॉकडाउन का फैसला जरूर लिया जा सकता है। अभी तो पूरा लॉकडाउन का मुंबई में आज तो नहीं है, लेकिन मिनी लॉकडाउन या कड़क निर्बंध हो सकता। मिनी लॉकडाउन यानी पूरी तरह तालाबंदी नहीं,
बल्कि बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को और कड़ा कर देना। लेकिन इस नाम भर से ही ऐसा डर फैलने लगा कि कुछ लोग मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंच गए ताकि किसी तरह अपने गांव तक पहुंच जाएं। बस यही लॉकडाउन के डर की वजह से जा रहे हैं। पिछले साल भी देखा है, हम लोग तो फिर नहीं फंसे थे, दूसरा आदमी लोग फंसे थे तो बहुत परेशानी हुआ। मछली रिपोर्टर में काम करता हूँ, लॉकडाउन की वजह से घर जा रहा हूँ, इसलिए डर से मैं जा रहा हूँ। ये लॉकडाउन हो रहा है, अभी वो बढ़ते जा रहा है, उसी लिए मैं जा रहा हूँ। क्या इसके पहले आप फंस चुके हैं? हाँ, एक बार फंस के फिर जा रहा हूँ। मुंबई के इसी स्टेशन पर एबीपी न्यूज को विकास दुबे भी मिले। विकास यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। 5 दिन पहले ही मुंबई आए थे, लेकिन लॉकडाउन के नाम ने इनके पुराने जख्म हरे कर दिए। 5 दिन हो गया आके यहाँ, 5 दिन से कोई काम नहीं। घर का जो पैसा लाया था वो भी खा के हजम कर दिए हैं। जब कोई पूछ नहीं रहा तो यहाँ क्या करेंगे रह के। इसके पहले भी क्या फंस चुके हैं? इसके पहले अभी लॉकडाउन पैदल चल के गया हूँ सर यहाँ से। उसमें मेरा भाई भी एक डेथ हो गया था, छोटा वाला भाई। पूरी फैमिली हम लोग साथ में थे सर। 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था पहले बार। अगर यहाँ रहेंगे कोई हमको देखने वाला नहीं है। अगर हमारे ऊपर कुछ हो जाएगा या भूखा गाँव में रहूंगा तो कैसे नमक रोटी खा सकता हूँ, मगर यहाँ कोई देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुंबई से दूसरे राज्यों में अपने घरों की ओर लौटने वालों की तादाद बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सख्ती और बढ़ती पाबंदियों की वजह से लोग स्टेशनों पर कम नजर आ रहे हैं। पुलिस, आरपीएफ और बीएमसी की टीमें निगरानी रखे हुए हैं। लोगों से पैनिक न करने की अपील के साथ जनता को सुरक्षा का भरोसा भी बार बार दिया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, बस पाबंदियां बढ़ेंगी। ये भी कि मुंबई में कोरोना का खतरा और ना बढ़े, इसके लिए लोगों को भी साथ निभाना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।